नाज़रीन, दुनिया के बड़े हुक्मरानों के महल आपने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं बर्किना फासो के सबसे महफूज और पुरअसरार महल में, जहां ताकत, राज और खुफिया फौजी नेटवर्क छुपा हुआ है। ये वो महल है जिसके अंदर आम इंसान नहीं बल्कि सिर्फ चंद खास लोग कदम रख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देखने वाले हैं इब्राहिम त्रोड़े का महल और इसके हैरत अंगेज राज। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपने दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरानों के घर जरूर देखे होंगे। कभी आपने मोहम्मद बिन सुलेमान के शाही महल की शान और शौकत देखी होगी, कभी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस जैसे घर की झलकियां जरूर देखी होंगी, और कभी व्लादिमीर पुतिन के शाहाना महल के किस्से जरूर सुने होंगे। ये सब घर अपने अपने अंदाज में ताकत, दौलत और वकार की अलामत माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के दिल में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम त्रोड़े किस घर में रहते हैं? जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महल जिसे दुनिया के सबसे महफूज और पुरअसरार घरों में शुमार किया जाता है। ये महल इतना दिलचस्प है कि आपके होश उड़ा देगा, लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये महल बर्किना फासो के दारुल हुकूमत वागाडुगू के इंतहाई महफूज और पोश इलाके में वाक़ है। महल के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ी हैं जो देखने में आम किले की दीवारों जैसी लगती हैं। ये दीवारें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि मजबूत सिक्योरिटी का पहला हिस्सार हैं। जैसे ही आप इस दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप जदीद फौजी कॉम्प्लेक्स के गेट पर खड़े हों। बड़े बड़े लोहे के दरवाजे, इन पर लगे सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड्स की सख्त चेकिंग सब ये बताते हैं कि ये कोई आम घर नहीं है। इस महल के डिजाइन में अफ्रीकी रवायती फन तामीर के साथ साथ जदीद तर्ज तामीर को भी शामिल किया गया है। बाहर से देखने पर यह किला लगता है, लेकिन अंदर दाखिल हों तो एक जदीद और खूबसूरत महल की झलक नजर आती है। बुलंद सतून, शीशे की बड़ी खिड़कियां और सब्ज बागात इस घर को बाकी सदारती महलात से मुनफरद बनाते हैं। खास बात यह है कि महल के अंदर की तामीर में वही अफ्रीकी रंग झलकता है जो इब्राहिम त्रोड़े की सादगी और अपनी सरजमीन से मोहब्बत की अक्कासी करता है। जैसे ही आप मरकजी दरवाजे से दाखिल हों तो एक वसी और अरीज हाल सामने आता है। नाज़रीन, आपने दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरानों के घर जरूर देखे होंगे। कभी आपने मोहम्मद बिन सुलेमान के महल की शान शौकत देखी होगी, कभी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस और कभी व्लादिमीर पुतिन के शाहाना महल के किस्से जरूर सुने होंगे। कभी मोदी का आपने प्रेसिडेंट हाउस जरूर देखा होगा। ये सब घर अपने अपने अंदाज में ताकत, दौलत और वकार की अलामत माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के दिल में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम त्रोड़े किस घर में रहते हैं? जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महल जिसे दुनिया के सबसे महफूज और पुरअसरार घरों में शुमार किया जाता है। ये महल इतना दिलचस्प है कि आपके होश उड़ा देगा, लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये महल बर्किना फासो के दारुल हुकूमत वागाडुगू के इंतहाई महफूज और पोश इलाके में वाक़ है। महल के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ी हैं जो देखने में आम किले की दीवारें जैसी लगती हैं। ये दीवारें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि मजबूत सिक्योरिटी का पहला हिस्सार हैं। जैसे ही आप इसके दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जदीद फौजी कॉम्प्लेक्स के गेट पर खड़े हों। बड़े बड़े लोहे के दरवाजे, इन पर लगे सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड्स की सख्त चेकिंग ये सब बताते हैं कि ये कोई आम घर नहीं है। इस महल के डिजाइन में अफ्रीकी रवायती फन तामीर के साथ साथ जदीद तर्ज तामीर को भी शामिल किया गया है। बाहर से देखने पर यह किला लगता है, लेकिन अंदर दाखिल हों तो एक जदीद और खूबसूरत महल की झलक नजर आती है। बुलंद सतून, शीशे की बड़ी खिड़कियां और सब्ज बागात इस घर को बाकी सदारती महलात से मुनफरद बनाते हैं। खास बात यह है कि महल के अंदर की तामीर में वही अफ्रीकी रंग झलकता है जो इब्राहिम त्रोड़े की सादगी और अपनी सरजमीन से मोहब्बत की अक्कासी करता है। जैसे ही आप मरकजी दरवाजे से दाखिल होंगे तो एक वसी और अरीज हाल सामने आता है। ये हाल न सिर्फ महल का दिल है बल्कि यही वो जगह है जहां अहम तकरीबात और मुलाकातें होती हैं। छत पर झूलते हुए बड़े बड़े फनूस रोशनी को इस तरह मुनक्कस करते हैं कि पूरा हाल जगमगा उठता है। महल के अंदर कई हिस्से हैं। एक तरफ मीटिंग हाल है जहां इब्राहिम त्रोड़े अपनी कबीना और फौजी कमांडर्स के साथ अहम फैसले करते हैं। दूसरी तरफ एक लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें रखी गई हैं। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया के बड़े हुक्मरानों के घर में अक्सर इमरजेंसी के लिए खुफिया रास्ते और तहखाने बनाए जाते हैं, लेकिन इब्राहिम त्रोड़े के महल में ये सब कुछ आम अंदाज में नहीं बल्कि एक मुनज्जम फौजी किले के तर्ज पर बनाया गया है। कहा जाता है कि महल के नीचे कई मंजिलों पर फैला हुआ एक खुफिया नेटवर्क मौजूद है। इन तहखानों में बंकर्स बनाए गए हैं जहां किसी भी हंगामी सूरत हाल में सदर और उनकी टीम हफ्तों तक, महीनों तक रह सकती है। ये बंकर्स जदीद सहूलियात से लेस हैं,
साफ पानी का अलग सिस्टम है, खुराक ज़हीरा करने के लिए बड़े बड़े स्टोर रूम और जदीद तबी सहूलियात तक मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महल किसी भी गैर मुतवक्के हमले या जंगी सूरत हाल में फौरन एक महफूज पनाहगाह बन सकता है। इसी के साथ साथ खुफिया सुरंगें भी बनाई गई हैं जो महल को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ती हैं। यह रास्ते सिर्फ चंद खास लोगों को मालूम हैं और इन्हीं की निगरानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कभी दुश्मन महल पर कब्जा करने की कोशिश करे तो तरोड़े इन रास्तों के जरिए न सिर्फ निकल सकते हैं बल्कि अपनी फौजी हिकमत अमली के मुताबिक दुश्मन को घेर भी सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनके ज़ेर ज़मीन हिस्सों के बारे में आवाम को बहुत कम इंफॉर्मेशन है। यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक फौजी किला समझते हैं और शायद यही वो पहलू है जो इब्राहिम त्रोड़े के महल को बाकी दुनिया के सदारती घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा महल के इर्द गिर्द 3 परतों पर मुश्तमिल हिफाजती हसार बनाया गया है। पहली परत ऊंची दीवारों और आहनी गेट्स पर मुश्तमिल है जहां हर वक्त रेड बैरेट फोर्स के एहलकार तैनात रहते हैं। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने इब्राहिम त्रोड़े के साथ खड़े होकर मगरबी ताकतों को ललकारा था। दूसरी तरफ जदीद सिक्योरिटी कैमरों, मोशन सेंसर और ड्रोन्स पर मुश्तमिल एक हसार है जो आने जाने वाले की नकलो हरकत पर नजर रखते हैं। किसी भी मशकूक हरकत को यह सिस्टम फौरी तौर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा देता है। तीसरी परत सबसे खास है। महल के अंदर और बाहर हर वक्त असला बरदार बॉडी गार्ड्स मौजूद रहते हैं। ये गार्ड्स आम सिपाही नहीं बल्कि खुसूसी तरबियत याफ्ता जवान होते हैं जो चंद लम्हों में किसी भी खतरे को नाकाम बना सकते हैं। बताया जाता है कि महल के करीब आने वाला हर शख्स कई मराहल की चेकिंग से गुजरता है, चाहे वो किसी बड़े मुल्क का सफीर ही क्यों ना हो। महल के आसमान पर भी एक हिफाजती हसार कायम है। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स हर वक्त फजाई निगरानी करते हैं ताकि किसी भी एयर अटैक या मशकूक परवाज को बर वक्त रोका जा सके। इसके अलावा जदीद मशीन गन्स और मिसाइल सिस्टम भी खुफिया तौर पर तैनात हैं जो किसी भी दुश्मन की हरकत को फौरी तौर पर तबाह कर सकते हैं। यूं कहा जा सकता है कि ये महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक नाकाबिल तस्खीर किला है जिसके करीब जाना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी दुश्मनों के लिए मुश्किल काम है। दोस्तों, इस महल के बारे में कुछ अफवाहें और राज भी मशहूर हैं जिन्होंने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। बड़े बड़े सहाफियों और तजर्बा नगारों का कहना है कि इब्राहिम त्रोड़े का ये घर सिर्फ रहायशगाह नहीं बल्कि एक मुकम्मल फौजी किला है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि महल के अंदर जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल सिर्फ हंगामी हालात में किया जाता है। एक और मशहूर नजरिया ये है कि ये महल सिर्फ सदर के तहफ्फुज़ के लिए नहीं बनाया गया बल्कि ये पूरे मुल्क के दिफा का मरकज भी है। दोस्तों, इस महल के बारे में कुछ अफवाहें और राज भी मशहूर हैं जिन्होंने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। बड़े बड़े सहाफियों और तजर्बा नगारों का कहना है कि इब्राहिम त्रोड़े का ये घर सिर्फ रहायशगाह नहीं बल्कि एक मुकम्मल फौजी किला है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि महल के अंदर जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल सिर्फ हंगामी हालात में किया जाता है। एक और मशहूर नजरिया ये है कि ये महल सिर्फ सदर के तहफ्फुज़ के लिए नहीं बनाया गया बल्कि ये पूरे मुल्क के दिफा का मरकज भी है। कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि यहाँ एक खुफिया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद है जहाँ से पूरे बर्किना फासो के फौजी कार्रवाइयों की निगरानी की जाती है। इस कमरे में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हैं जिन पर मुल्क के हर बॉर्डर और हसास मकाम की लाइव फुटेज दिखाई जाती है। यूं लगता है जैसे ये मुल्क सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे मुल्क का दिल है जो हर वक्त धड़क रहा है। लेकिन ये सब अफवाहें हैं या हकीकत, असल सच सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस महल के अंदर कदम रख चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती हैं ताकि महल की धाक कायम रहे, जबकि कुछ का मानना है कि त्रोड़े की शख्सियत ही ऐसी है कि वो आम चीजों पर इक्तफा नहीं करते, इसलिए इनका घर भी आम महल नहीं बल्कि ताकत, राज और खौफ की अलामत होना चाहिए। यकीनन हकीकत और अफवाह के दरमियान फर्क जानना आसान नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि इब्राहिम त्रोड़े का ये घर सिर्फ एक रहायशगाह नहीं बल्कि ऐसा किला है जिसके राज सदियों तक लोगों के लिए तजस्सुस का बाइस रहेंगे। दोस्तों, इस महल में हर सहूलत का ख्याल रखा गया है। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा जब बर्किना फासो आते हैं तो वो किसी आम होटल में नहीं ठहरते बल्कि इन्हें बराह रास्त इब्राहिम त्रोड़े के महल में मदऊ किया जाता है। इस महल में गैर मुल्की मेहमानों के लिए खुसूसी शहाना स्वीट्स बनाए जाते हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। इन कमरों में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो किसी आलमी रहनुमा को दरकार हो सकती हैं। आला दर्जे के बैंड्स, जदीद टेक्नोलॉजी, खुफिया कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इंतहाई पुरसुकून माहौल। बाज़ राय तो यहाँ तक कहते
सकते हैं कि रूस और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान होने वाले चंद बड़े माहिदे इसी महल की चार दीवारी में तय पाते थे। कहा जाता है कि यहाँ होने वाली मीटिंग्स में सिर्फ चंद खास लोगों को शामिल किया जाता है और इन पर इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है कि अंदर की एक तस्वीर तक बाहर नहीं जा सकती। यूं समझ लें कि इब्राहिम त्रोड़े का ये घर सिर्फ रहायशगाह नहीं बल्कि एक सफारती मरकज भी है, जहां वक्त, शहाना मेजबानी, खुफिया सियासत और आलमी सतह के फैसले किए जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े रहनुमा इस महल को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ताकत और इज्जत की अलामत समझते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक किला है, एक सफारती मरकज है और एक ऐसा मकाम है जहां ताकत और सुकून दोनों एक साथ जमा हो जाते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस महल के अंदर वो कौन सा कमरा है जिस तक आम इंसान तो क्या बड़े बड़े जनरल भी रसाई हासिल नहीं कर सकते। क्या वाकई वहाँ वो खुफिया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद है जिसे दुनिया देखना तो चाहती है लेकिन कभी देख ना पाएगी। दोस्तों, इब्राहिम त्रोड़े का ये महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ताकत, राज और हिकमत अमली का मरकज भी है। बैरूनी दीवारों से लेकर खुफिया बंकर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक हर जाविया इस महल को नाकाबिले तस्खीर बनाता है। सवाल ये है कि आखिर कौन से राज हैं जो दुनिया की आंखों से ओझल हैं? क्या वाकई वहाँ वो खुफिया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद हैं जो पूरे मुल्क की तकदीर के फैसले करते हैं, या ये सब महज अफवाहें हैं जो महल की पुरअसरार धाक कायम रखने के लिए फैलाई गई हैं? एक बात तो तय है कि ये महल आने वाली सदियों तक लोगों के लिए तजस्सुस और हैरत का मरकज बना रहेगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।